सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई, रेलवे ग्रुप डी नाम तभी तक रेलवे ग्रुप डी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जैसे ही आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होगे तो आपके गांव, परिवार, मोहल्ले वाले सभी कहेंगे कि लड़का या लड़की जो भी सेलेक्ट होगा सरकारी नौकरी है जी, रेलवाई में है। रेलवे नहीं बोलते, रेलवाई। और ये ग्रुप डी जो आप सुनते हो ना कि रेलवे ग्रुप डी 4th क्लास की है, ये है, वो है। यो आप यकीन मानिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, हाँ, जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा नंबर आ चुका है मेरिट में, भी से आपको महसूस होने लगेगा कि चारों तरफ का माहौल बदल चुका है। हर तरफ आपकी ही चर्चाएं होंगी। और ये जो अभी ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि अरे ग्रुप डी की ही तो है, ये तमाम मुंह आपको आपकी तरफ केवल तारीफ करते हुए नजर आएंगे। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहूंगा, रेलवे ग्रुप डी में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है भाई। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इंतजार हो गया, ठीक है। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, 100% मैं ये बात आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कट ऑफ अब की बार आपकी बहुत कम रहेगी। उसके कई सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ में अभी बताऊंगा। और सबसे मेन चीज है रिजल्ट को लेकर के। तो जैसे 5 मई को हमारी सुनवाई थी और जी अभी 22 मई दी है, तो यू बिलीव मी, अब इसमें तारीख का झंझट नहीं है। मैं आपको सीधा बताऊंगा। पहले आपके साथ में वो सारी जानकारी साझा कर दूं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिएगा सभी साथी, और चैनल को सर का जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ आपको एक बात समझनी है सभी साथियों को, जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो भर्ती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। जैसे 5 जून की सुनवाई थी, इसको कैंसिल करके 22 जून कर दिया गया है, ठीक है। 22, सॉरी, मई थी ये, माफ़ी चाहेंगे, मई। 22 मई से 5 मई से 22 मई कर दिया गया है, ठीक है। वास्तविकता ये है कि इसमें आपका 5 जून तक, कब तक? 5 जून 2026 तक जो तेलंगाना है, यहाँ का जो कोर्ट है, इसकी समर वेकेशन चल रही है। और ये मेरे को नहीं, आप केवल गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको गूगल बता देगा। गूगल से पूछना तेलंगाना हाई कोर्ट की समर वेकेशन कब से कब तक है, तो वो आपको अपने आप बता देगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की समर वेकेशन 1 मई से है या कितने से है, लेकिन 5 जून तक है। मतलब ये जो हमको डेट मिली है 22 मई, ठीक है, 22 मई जो हमको डेट मिली है, ये एक्चुअल में कंप्यूटराइज है, ठीक है। ये एक्चुअल में कंप्यूटराइज है। अगर आपको ये लगता है कि इसको किसी क्लर्क ने निकाला होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास में जो मेल आते हैं, चाहे रिजल्ट के हों चाहे एडमिट कार्ड के हों, आजकल उनको कोई बैठ के आपके पास में मेल नहीं करता। सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। वो अपने आप ही आपके पास में मेल भी भेज देता है, मैसेज भी कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि आपको कोई बैठ के मैसेज कर रहा है। और सेम यही हालत है आजकल, जो आपको ये डेट मिलती है, ये भी आपको कंप्यूटर दे देता है वेबसाइट पे, ठीक है। छुट्टी चल रही है, अपने आप मर्जी से दे दिया 22 मई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, आपका जो रिजल्ट है साथियों, वो लगभग 10 जून तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। 10 जून तक लगभग आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, फिजिकल कब से शुरू हो रहा है, उसकी तो ये समझ लो सारी प्रक्रियाएं सेट हो चुकी हैं। लेकिन सेफ स्कोर फॉर फिजिकल, मैं बहुत ज़्यादा समय इस विषय पे आज नहीं लूंगा, बहुत ही शॉर्ट में निपटाना चाहूँगा। जो सेफ स्कोर है, जैसे यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है, ठीक है। तो यूआर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप पिछली कोई भी भर्ती उठा लो, XYZ कोई भी भर्ती, किसी भी भर्ती को उठा लो पिछली को आप, यूआर वाले, आप देखोगे 70 और 71 पे लास्ट हो जाती है। और अब की बार पेपर हार्ड है, जिसके चलते आप देखोगे लगभग 65 से 68 के आसपास जनरल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 65 से 68 के आसपास, ठीक है। ओबीसी में लगभग 62 से लेकर के लगभग ये समझ लो भैया 64 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में लगभग 60 से लेकर के 62 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, अब की बार पेपर का लेवल ऐसा आया, जीके जीएस में टोटल करंट ही भर दिया, टोटल करंट भर दिया। जबकि आपको भी पता है
कि करंट के विषय में इतनी संभावना कभी नहीं थी कि रेलवे ग्रुप डी में करंट आ जाएगा। और जिन युवाओं ने नवंबर के महीने में एग्जाम दिया था उनकी तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि 2 स्टेज में अब की बार एग्जाम हुए, एक नवंबर में एक फिर आगे हुए आपके 10 फरवरी तक चले थे। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत तगड़ा बना दिया अब की बार। और ये जो है लगभग 55 से लेकर के आपका 58 के आसपास तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा एससी वाले कैंडिडेट का। और एसटी में लगभग आपका 52 से लेकर के 55 कह लो या फिर आपका 56 कह लो, यहाँ तक आपका सिलेक्शन होगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए। अब फाइनल कट ऑफ के विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये आपकी फिजिकल के लिए ज़रूर आपको बुलाया जाएगा अगर आपके इतने नंबर हैं। और मैं आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपका भी वास्तव में इतना स्कोर है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आज तक कभी ना तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, केवल हाँ हंगामा देखने को मिलता है कि जी बहुत कट ऑफ जाएगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, जोन वाइज कट ऑफ के चक्कर में पड़ना नहीं है। अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि जबकि सभी जोन की कट ऑफ आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, है ना? क्यों? क्योंकि यूट्यूब के जरिए सभी बच्चों को पता चल गया कि गुवाहाटी की सबसे कम कट ऑफ गई थी, है ना, सिकंदराबाद की कम गई थी। तो अब की बार बच्चों ने वहां पे खूब फॉर्म भरे हैं जहां पे कट ऑफ कम गई थी। तो कम कट ऑफ तो अब कहीं की जाएगी नहीं, सब जगह की सिमिलर सी ही जाएगी लगभग। पहले जैसा हिसाब अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि जी ज़्यादातर बच्चे गुवाहाटी असम साइड में भर देते थे कि भैया, लेकिन अब सब जगह पे बच्चे फॉर्म लगातार बराबर से ही भर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रिजल्ट आउट डेट की बात करें तो मैं आपको बता दिया लगभग 10 जून तक आपका जो है रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि 5 जून तक तो अभी आपके क्या लगातार 5 जून तक तो आपकी समर वैकेशन है। तेलंगाना हाई कोर्ट डिसीजन देगा, उसी के बाद में रिजल्ट आएगा। अब देखो रेलवे ग्रुप डी है, हो सकता है कि रिजल्ट आपका बगैर सुनवाई के भी दे दे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी ने पहले भी ऐसे कारनामे दिखाए हैं कि इस पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैविएट दे रखा है। कैविएट का मतलब क्या होता है? इन्होंने कोर्ट में पहले ही दे रखा है आरआरबी ने। ठीक है, आरआरबी ने कोर्ट में पहले ही दे रखा है कि जी इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, इस प्रकार की आपत्ति लिखेंगे कि इस प्रकार की आपत्तियां आ सकती हैं या इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शंस इस प्रकार के आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन में ये पहले से ही लिखा हुआ है इन्होंने आरआरबी ने कि जी अप्रेंटिस करने वाले बच्चे, ठीक है, अप्रेंटिस करने वाले बच्चे जो है ज़रूर कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं कि जी हमें ये छूट क्यों नहीं है, वो छूट क्यों नहीं है। तो भर्ती बोर्ड को पहले से पता होता है कि कौन किस प्रकार का क्वेश्चन उठाएगा, इसलिए वो पहले कैविएट लगा के रखते हैं। मतलब कैविएट का मतलब होता है वो पहले ये बता देते हैं कि जी हम इस पे विचार कर चुके हैं कि हम अप्रेंटिस वालों को कितना % रिजर्वेशन देंगे। अब ये जो बेचारे जो भी साथी हैं हमारे, जिन्होंने 12 महीने लगातार ट्रेनिंग की है रेलवे की, इनको अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा तो फिर सोचने की बात है कि भाई आखिर ये क्या करें, है कि नहीं? क्योंकि देखो हमको सबको पता है 12 महीने 7 से 8 हज़ार रुपये इनको मात्र मिलते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये। इसमें खाना पीना रहना और इतनी दे मतलब इतना ज़बरदस्त काम लिया जाता है इनसे अप्रेंटिस में, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि काम सीखने के लिए कोई वहाँ पे रेलवे में ये तो है नहीं कि इनको भी ऐसे रखेगा, वहाँ मेहनत इनसे खूब कराई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और रही बात देखो फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। उसका मुख्य रीज़न ये है कि भैया देखो भर्तियाँ खूब चल रही हैं, बच्चे इधर उधर खूब सेलेक्ट होके जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल होगा गर्मी में। गर्मी में फिजिकल होने का मतलब है बहुत सारा युवा फेल होगा फिजिकल में, तो इन्हें कट ऑफ पहले से ही कम लेके चलनी पड़ेगी। गर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिकल में। अगर फिजिकल में ज़्यादा बच्चा फेल होगा तो आप भी समझदार हैं, कट ऑफ ऑटोमेटिक पहले जो है डाउन करके ही लगाएंगे, तो आपका नंबर आएगा। इसलिए फिजिकल की तैयारी करो, जो हमने कट ऑफ बताई है उस पर फोकस करके। अब पेपर का लेवल देखो, आपको पता ही है अब की बार पेपर ने सबसे ज़्यादा जो मामला ख़राब करा है ना, जीके ने और जीएस ने करा है। इसमें करंट में मतलब 8% बच्चा कर नहीं पाया 20 में से। सबसे ज़्यादा काम खराब आपका जीके जीएस ने करा है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपके साथ में मैं साझा कर चुका हूँ, लेकिन एक बात सभी से कहना चाहूँगा जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपने किस जोन से फॉर्म लगाया था और आपका क्या स्कोर है।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें विशेष रूप से आपका भूमिका निभाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन पे हम एक स्पेशली वीडियो बना के लाएंगे। नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो आपने किस शिफ्ट में मतलब एग्जाम दिया था, जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।